साथियों, आज की कहानी नारंगी की खुशबू, जो लिखी गई है तलत सैक्रिक द्वारा। कोई नहीं हिसाब लगा पा रहा था उसकी बची हुई सांसों का, और ना ही समझ पा रहा था उन आंसुओं को जो लगातार उसकी आंखों से बह गालों पर फैल रहे थे। सिर्फ अब्दुल खैर स्वयं महसूस कर रहे थे कि अब उसकी ज़िंदगी के कुछ पल ही बचे हैं, जबकि डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को आश्वासन दे रखा था कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब्दुल खैर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी ज़िंदगी के पेड़ की पत्तियां झड़ चुकी थीं, आखिरी पत्ती भी डाल छोड़ने वाली थी। यह उसे साफ नज़र आ रहा था। वह किस लिए रो रहा था, उसको बयान करना बचे हुए लम्हों में कठिन था। अब्दुल खैर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों की शक्लें धुंधली पड़ने लगीं। वह धीरे से बुदबुदाया, तुम में से कौन है जो मेरे लिए नारंगी ला सकता है? लेकिन बाबा, सभी उसकी इच्छा सुनकर चकित रह गए। केवल बड़ा बेटा हिम्मत करके बोला, तो उसकी बात बीच में ही काट कर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि यह नारंगी का मौसम नहीं है, लेकिन मुझे नारंगी चाहिए। मेरे लिए बिना नारंगी के मरना मुश्किल है। सभी ने गर्दन और हाथ हिलाए और नहीं समझ पाए कि 70 वर्ष के इस बुजुर्ग को नारंगी क्यों चाहिए। उसकी बीवी उमल खैर ने मन ही मन में सोचा कि पति मरने से पहले कुछ खास बात करना चाहता है शायद। सो वह पति के चेहरे पर झुककर धीरे से पूछने लगी, तुम कुछ कहना चाहते हो? लिल्लाह, कुछ बोलो जो तुम्हारे दिल में है, साफ साफ कह डालो। उसने अपनी आंखें खोली, पत्नी के चेहरे पर नजर डाली, मगर पानी भरी आंखों से पत्नी का चेहरा धुंधला दिया। वह धीरे से बुदबुदाया, आह उम्मे अल खैर, मैं वही मरना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो मेरे इस ख्वाहिश को, जो हमेशा से मेरे दिल में मचलती रही है, मगर मैं यहाँ क्यों अपनी आखिरी सांस गिन रहा हूँ, अपनी गली और नारंगी के बगीचे से दूर। अब्दुल खैर के मुख से यह शब्द किसी बम की तरह बेटों, रिश्तेदारों के दिल व दिमाग पर गिरे। जाने कब से रुके आंसू उमल खैर की आंखों से उबल पड़े और वह हिचकिचाया, ले रो पड़ी। मृत्यु शैया पर पड़े उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराना चाहा। उसकी आंखों के सामने से सड़कें, घर, अपने शहर, गांव के लोगों के चेहरे गुजरने लगे और 1000 तरह की बातें याद आने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारे वर्ष किस शीघ्रता से गुजर गए। उसने अपनी प्रिय सड़क पर खुद को मटरगश्ती करते हुए देखा। संध्या गीत में उसने विशेष महक को महसूस किया। सच पूछा जाए तो कुछ वर्षों तक उसने महसूस ही नहीं किया था कि वह अपने वतन फिलिस्तीन से दूर है। जब वह आंखें बंद कर लेता और जब चाहता अपने प्यारे वतन में दाखिल हो जाता था, मगर कुछ वर्ष बाद उसे फिदायीन मोर्चों में हिस्सा लेना पड़ा। जब कभी वह देश की सीमा रेखा के समीप पहुंचता, तो उसका पूरा वजूद विरह की आग में सुलग उठता था। उसका मन करता कि वह मौत को गले लगा ले, ताकि इसी बहाने से वह अपनी सरजमीन का स्पर्श कर सकता है। वह अक्सर यह वाक़या दोहराता रहता था कि फ़िलिस्तीन से दूर मरना 2 बार मरने के बराबर है। फ़िलिस्तीन से दूर मरने की कल्पना ने उसमें विचित्र सी शक्ति भर दी और वह तेज़ी से उठकर बैठ गया और जूतों में पैर डालने लगा। उसे लगा उसके हाथ पैर उसके दिल में छुपी इच्छा को पूरा करने का बल रखते हैं। उसमें आई स्फूर्ति को देख पलंग के चारों तरफ खड़े लोग हतप्रभ हो उसकी तरफ लपके। तुम लोग नहीं समझ सकते कि मैं वहाँ जाकर मरना चाहता हूँ। अपने को छुड़ाते हुए वह बोला, खुदा के लिए तुम सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दो। उमल खैर ने रोते हुए कहा। अब्दुल खैर बड़ी मुश्किलों से अपने बिस्तर पर उठ पाया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बच्चों ने आगे बढ़कर उसे सहराना देना चाहा,
तुम लोग नहीं समझ सकते हो, मैं वहाँ जाकर मरना चाहता हूँ। अपने को छुड़ाते हुए वो बोला, खुदा के लिए तुम सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दो। उमलक खेर ने रोते हुए कहा। अब्दुल खेर बड़ी मुश्किलों से अपने बिस्तर से उठ पाया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बच्चों ने आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। उसने डगमगाते कदम से आगे बढ़ दरवाज़ा खोला और लंबी सांस खींची। वह किसी बच्चे की तरह खुशी से चीखा, खुदा की कसम, मैंने नारंगी की खुशबू को महसूस किया। सड़क लंबी थी। वह चलते चलते रुका। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसका सांस लेना कठिन हो रहा था। उसकी मांसपेशियां स्थिर पड़ रही थीं। उसकी आंखें मूंदने लगीं और वह गिर पड़ा। पल बड़े लंबे हैं, उसने हांफते हुए कहा। पत्नी के आंसू रुक गए। उसने अपनी आंखें खोली और पत्नी का हाथ हाथों में लेकर धीरे से कहा, हम मिले थे वहाँ पहली बार, हम साथ ही वहाँ लौटेंगे। उमलक खेर को लगा कि उसका हाथ गर्म है, फिर एकाएक लगा कि ठंडा पड़ गया है। वह समझ गई कि वह निकल पड़ा है, चहलकदमी के लिए सुदूर रास्तों में से एक रास्ते पर। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।